दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे पढ़े आगे जिनको आगे पढ़ने का, जिनको आगे पढ़ने का मौका दिया, ये पढ़े लिखे लोगों ने नहीं दिया, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए नहीं बोला। कुछ लोग बताकर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया, नहीं, उनको खुद ही नहीं पता है कि कौन से पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि हम इतिहास तो पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बात को बोल देते हैं। बाबा साहब ने उन 16 गद्दारों के लिए कहा था, 16 लोगों के लिए जिनको मैंने पढ़ने का मौका दिया, और उन्हीं लोगों ने मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। भैया ये सूखा सूखा चल रहा है, इको डाल दो थोड़ी सी। फिक्र मुझे ये नहीं है कि ताश का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं है कि ताश का क्या होगा, फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। मनोज राजा अगर पढ़े लिखे लोग ही पेट के पुजारी बन गए, अगर मेरे पढ़े लिखे लोग ही पेट के पुजारी बन गए, तो फिक्र तो मुझे यह है कि मेरे पीछे मेरे समाज का क्या होगा। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। झूठे इंसान से सदा बचना, झूठे इंसान से सदा बचना और बेईमान से सदा बचना, झूठे इंसान से सदा बचना और बेईमान से सदा बचना। जो बेच दे अपना ज़मीर, ऐसे शैतान से सदा बचना। समझ कर भी आज वो समझान हो गए, समझ कर के आज वो अनजान हो गए। जान पूछकर समझने के बाद भी जो लोग अनजान हो जाते हैं, उनके लिए कहना है। मनोज राजा बहुत अच्छे फनकार हैं देश के, वो कहते हैं, उनकी कव्वाली है समझ कर भी आज वो अनजान हो गए और
अम्बेडकर को बेईमान हो गए। यस अम्बेडकर को बेईमान हो गए, 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 अम्बेडकर को बेईमान हो गए। मैंने प्यार उनको, मैंने प्यार उनको, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने उन लोगों को, जिन लोगों को मैंने विदेश भेजा था, और मैंने प्यार उनको एक माँ का दिया, फिर भी मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बोले बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर है, बोले बुद्ध भगवान की दया हो। एक जमाना आया था हमारे आपके दौर में, जब साहब कांशीराम जी ने मूवमेंट खड़ा किया था, जानते हो, सभी लोग परिवर्तन की धारा में बह गए और परिवर्तन हुआ भी। जय भीम करने लगे थे, हर एक लोग करने लगे थे कि नहीं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन अब मैं देखता हूं कि कुछ लोग जय भीम को छोड़ के कुछ और करने लगे। तब ऐसा लगा था कि जय भीम जब करते थे तो ऐसा लगा था कि एक नया सूरज, नई किरण लेके समाज के अंदर आया है, प्रकाश हुआ है, उजाला हुआ है। तब सूरज निकला, सूरज निकला, फिर क्यों रात हो गई, सूरज निकला फिर क्यों रात हो गई, और जो ना सोचा था वही बात हो गई, और जो ना सोचा तो वही बात हो गई, जो ना सोचा तो वही बात हो गई, जो ना सोचा तो वही बात हो गई, जो ना सोचा तो वही बात हो गई। जहां में जिंदगी, जहां जिंदगी में खंजरे जल्लाद के डर से गुलाम अपनी ही हस्ती मिटाता है, अपनी ही खंजर से गुलाम अपनी ही हस्ती मिटाता है, अपने ही खंजर से। सूरज निकला फिर वो बात हो गई, और सूरज निकला फिर क्यों रात हो गई, और जो ना सोचा था वही बात हो गई, और जो ना सोचा तो वही बात हो गई, जो ना सोचा तो वही बात हो गई, जो ना सोचा तो वही बात हो गई, जो ना सोचा तो वही बात हो गई। मुझे ऐसी बातों ने, मुझे ऐसी बातों ने चौंका दिया, क्योंकि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
वो जमाना याद करिए। एक तरफ बाबा थे, दूसरी तरफ दुनिया सारी थी। एक तरफ बाबा थे, दूसरी तरफ दुनिया सारी थी, और मजहब के वास्ते लड़ने की गद्दारी थी। लाख दुश्मन मेरे भीम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मेरी बाबा की एक कलम 100 तलवारों पे भारी थी। जिनके लिए जंग में लड़ता रहा बाबा साहब, क्या नहीं किया बाबा साहब हमारे आपके वास्ते। मेरे मसीहा, मेरे रहबर, मेरे बाप, मेरे आराध्य, मेरे आइडियल, मेरे आदर्श, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे आपके लिए क्या नहीं किया। ऐसा कौन सा काम जो नहीं किया मैंने। बाबा साहब कहते कि ऐसा कौन सा था काम जो नहीं किया मैंने। ऐसा क्या था जो नहीं दिया मैंने। ऐसा कौन सा था काम जो नहीं किया मैंने। ऐसा क्या था जो नहीं दिया मैंने। देने को तो मैंने अपने बच्चे भी तुम्हें दे दिए, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या फर्ज अपना अदा किया तुमने। इसलिए बाबा साहब ने कहा, जिनके लिए जंग में लड़ता रहा। 5 दिसंबर 1956 की काली रात को 9 बजे बाबा साहब की तबीयत जब बिगड़ती है, आंखों से आंसू निकलते हैं। नानक चंद रत्तू कविता सविता कबीर अंबेडकर राम सुदामा कालू, ये 5 लोग बाबा साहब के पास बैठे थे। 5 दिसंबर की काली रात को, 6 दिसंबर को रात को 1 बजे बाबा साहब दुनिया से चले गए। बाबा साहब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। नानक चंद रत्तू ने कहा कि साहब तुम रो क्यों रहे हो। बाबा साहब ने कहा कि रत्तू है मेरे बच्चे, मैंने क्या नहीं किया। क्या नहीं किया मैंने अपने समाज के लिए। मैंने 4-4 बच्चों को खो दिया। मेरी प्यारी पत्नी रामू, जिसने 27 दिन तक भोजन नहीं किया, वो तड़प तड़प के भूखी प्यासे मर गई। टीबी की बीमारी लेके मर गई। आज मैं भी जिंदा हूं, लेकिन अपने जीते जी अपने समाज को इन मनवादियों से मुक्त नहीं करा पाया। इन दरिंदों ने मेरा सर फोड़ दिया। मेरा खून चावदार तालाब के पानी में गिरा, तब भी मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। होटल से मेरा सामान फेंक दिया। मैं बरसात में एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, कोई मुझे सहारा देने नहीं आया। एक जगह मैंने चाय पी ली। उस होटल वाले ने मेरा चाय का कप धुलवाने की बात कही, मुझे सम्मान को ठेस लगी। अमेरिका में रहा रत्तू में 7-7 दिन, आधे कप चाय में 7 दिन की ब्रेड के सूखे टुकड़े खाए। रत्तू में रोड के किनारे टाट बिछा के सोता रहा, पढ़ता रहा, इस बहुजन समाज को मुक्त कराने के लिए। आज मेरे 4 बच्चे मर गए, मैंने पलट के नहीं देखा। गांधी एंड कंपनी मेरे पीछे पड़ी।
कई बार मुझे परेशान किया गया। आज रत्तू मेरा भी आखिरी दिन है। मेरे पुत्र एक काम करेगा मेरा? रत्तू कहने लगे, साहब ये जिंदगी हमारी तुम्हारे कर्जों में डूबी है, एक बार तो आदेश करिए हमें क्या करना होगा। आप एक इशारा कर दीजिए, गर्दन काट के आपके कदमों में रख देंगे, हम रत्तू हैं। साहब ने कहा, गर्दन की जरूरत नहीं है रे पागल, बस एक काम कर देना, मेरे बच्चे हैं, ये बुद्ध और उनका धम्म मैंने पुस्तक लिख के तैयार कर दी है, आज मेरी कंप्लीट हो गई है। भारत देश के बेईमान प्रेस वालों ने इसको छापने से मना कर दिया है। हे रत्तू, बर्मा देश के पत्रकार ने मुझे तार भेजा है और कहा है कि साहब वो किताब मेरे पास भेजिए, मैं पैसा नहीं लूंगा, लाखों की तादाद में किताब छाप के तुम्हारे भारत में भेजूंगा और तब भगवान बुद्ध का धम्म तुम्हारे भारत में जागृत हो जाएगा। हे रत्तू, ये मेरी अंतिम इच्छा है मेरे बेटे, इतना काम करेगा? आखिरी में बाबा साहब ने कहा, रत्तू ने कहा कि साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चैन से रहिए, रोइए ना, रोने से बात नहीं बनेगी, अभी आपको जीना है, अभी आपको बहुत जीना है, हमें आपकी जरूरत है, समाज को आपकी जरूरत है, आपके जैसा हीरा संसार में दोबारा नहीं आएगा। रत्तू, जिसको आना है उसको जाना जरूर है बेटे, बस जितना मैंने कर दिया है इसको ही संभाल लेना, इतना कर दिया है कि इसको अगर आपने संभाल लिया ढंग से तो रत्तू, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें और हमारे समाज को परेशान नहीं कर पाएगी, इतना तो बेटा मैंने कर दिया है। ये विरासत है बाबा साहब की, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कूलरों में एसीओ में सोने वालों शर्म करो। वो मसीहा रोया था आखिरी बार भी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बस आपके लिए, हमारे लिए। तब कहा, जिनके लिए जंग में लड़ता रहा, आगे ही आगे में बढ़ता 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 रहा। जिनके लिए जंग में लड़ता रहा, जिनके लिए जिनके लिए जिनके लिए जंग में लड़ता रहा, जिनके लिए जंग में लड़ता रहा, आगे ही आगे में बढ़ता रहा, वो आगे ही आगे में बढ़ता रहा, आगे ही आगे में बढ़ता रहा। अरे लाखों दुश्मन मेरे सामने आए, लाखों दरिंदे मेरे रास्ते को रोकने आए, लाखों लोगों ने मुझे अपमानित किया, हजारों लोगों ने मुझे मेरे रास्ते में आकर के मेरा काम को रोकने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी रत्तू कि किसी ने भी बाल मेरा, ये मेरा मसीहा मेरा शेर कहता है कि किसी ने भी बाल मेरा नापाका किया, लेकिन कम है तो इस बात का कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 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 पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
अभी आपने देखा ये माला फूलों की है, ये हमारे गर्दन में इसलिए आई है कि हम कुछ थोड़ा बहुत काम बाबा साहब से कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, जितना हो सकता है कर रहे हैं। और ये पैसा इसलिए आता है कि धन इसलिए आता है कि हमारे आने जाने का किराया भी कहीं ना कहीं लगता है। अगर पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं और उससे ये कहे कि हम समाज को जगाने का काम करने के लिए जा रहे हैं, भाई 1 लीटर पेट्रोल डाल दे, तो कोई डालता है क्या? पैसा लेगा? कहीं रास्ते में अगर हमको भूख लगे, हम चाय और नाश्ते की अगर सोचेंगे और कर तो लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा, वो मानेगा तो नहीं। तो आप लोग जो हमें 10, 20, 100, 50 रुपए जो देते हो, सच्चाई है मेरे भाइयों, इससे हमारे महल खजाने नहीं बनते, बस आने जाने का, कुछ जिंदा रहने का थोड़ा बहुत प्रबंध रह जाता है। और जब हम लोग जिंदे रहते हैं, सांसें चलती हैं, आपसे ऊर्जा मिलती है, तब कहीं ये कारवा हम लोग बढ़ा पाते हैं। ये हमारे दादाजी, क्या नाम है आपका? दिल्ली राम, इनकी ओर से हमें 20 रुपए का सहयोग आया है बाबा साहब के गीत में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 20 रुपए हमारे परम शिष्य प्रदीप बौद्ध जी हैं, गाथा वाचक है, अच्छे सिंगर है, अभी सुनाएंगे, थोड़ी देर में इनको सुनवाता हूँ। 20 रुपए उन्होंने उस माला हमें भेंट की, और 20 रुपए हमारे छोटे भाई सिद्धार्थ म्यूजिकल टीम के कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, अवधेश जी, जिला मुरैना, इनकी ओर से 20 रुपए और पुष्पमाला है। आप लोग प्रेम के साथ गाथा सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, और पैसा भी आप लोग दे रहे हैं, तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं। मैं आपका ऋणी रहूंगा, और मैं तो ये कहता हूं कि जो देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसका भला। बस हम आए हैं 4 दिन के लिए, और 4 दिन बाद, आज कितने दिन हो गए, अब कितने रह गए पता ही नहीं चला। जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 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 पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो, करुणा। अच्छे से गीत में आपको कुछ समझ में आया? बहुत कुछ मिला कि नहीं? तो फिर जब गीत अच्छा लगे और गीत खत्म हो जाए तो जोरदार हाँ हाँ बजा दिया करो, अच्छा लगता है, कलाकार का हौसला बढ़ जाता है।